किसानों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी कहा जा रहा है, क्या कहेंगे आज मानव श्रृंखला के माध्यम से? जो कहा जा रहा है वही आतंकवादी और पाकिस्तानी है, और हम लोग प्योर किसान हैं। उन लोग प्योर किसान के रूप में आज 65 दिन से लगातार दिल्ली के आसपास से लेके लाल किला से लेके तमाम जगहों पर हमारे किसान भाई अड़े हुए हैं। चाहे इसके जो हो, जो कुछ हो, कृषि कानून बिल जो केंद्र सरकार ने लागू करने का काम किया है, जब तक वापस नहीं ले लेगा तब तक किसान वहाँ का अड़ा हुआ रहेगा। और साथ ही साथ हमारे प्रतिपक्ष का नेता माननीय तेजस्वी यादव ने इस बात को निर्णय लिया है कि जो किसान विरोधी बिल जो पास किया है, केंद्र सरकार ने पास किया है, उसके खिलाफ में हम बिहार के तमाम किसान मजदूर एकजुट होकर मानव श्रृंखला के रूप लगाकर प्रदर्शन करके विरोध जताने का काम करने का निर्णय लिया है। वह आज का निर्णय जो 30 जनवरी था निर्णय हुआ है, हम लोग विरोध प्रदर्शन सिर्फ औरंगाबाद नहीं है, औरंगाबाद हम लोग का रूट दे दिया गया था कि औरंगाबाद जोशिया मोड़ से लेके ओबरा से लेके दाऊदनगर और दाऊदनगर से लेके अर्बन बॉर्डर तक हम लोग का औरंगाबाद करना था। और अर्बन बॉर्डर से उधर पटना तक वहाँ के अर्बन जिला का जो भी किसान मजदूर और वहाँ के कार्यकर्ता नेता महागठबंधन के तमाम साथियों ने वहाँ से लेकर पटना तक पहुँचाने का काम किया है। उसी तरह से हम लोग का पार्टी की तरफ से 40 को रूट तय किया गया था, कहाँ कहाँ कैसे करना है, कै बजे से कै बजे करना है, वह सारे कार्यक्रम आज पूरे बिहार में चल रहा है और चलने का काम किया है। यह अभी हम किसान मजदूर इकट्ठा हो के अभी झांकी देने का काम किया है, अभी बाकी है। अगर नहीं माना बहिरा गुंगा सरकार, अगर नहीं वापस लिया तो बिहार के तमाम जनता किसान मजदूर जिस तरह से कूच कर गया है, हरियाणा पंजाब और बगल के राज्य यूपी प्रदेश है, उसी तरह से हम लोग पूरा बिहार का किसान कूच करके जिस तरह से प्रदर्शन करने का काम 65 लगातार काम किया है, उसी तरह से हम लोग यहाँ से कूच करेंगे। और तमाम दिल्ली का जितना भी सरकारी तंत्र है, जितना भी सरकारी सचिवालय है, सभी पर धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे मित्रों साथियों। यही बात करके हम लोग मानव श्रृंखला लगाने कृषि बिल के विरोध में जो किसान को पूरी तरह ठगने का कोशिश किया जा रहा है। किसान का मात्र एक ही मांग है कि हमारा MSP अनिवार्य किया जाए और जो MSP से नीचे पर धान खरीदे उस पर FIR किया जाए। और एक मांग के आलोक में 73 मांग को उलझा के किसान को ये रखा जा रहा है। और वहाँ किसान को जो बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर जो दमन किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र सिंह। अच्छा, किस पार्टी से है? CPIM मालिक। और उन्हीं को आदमी के द्वारा और कुछ घुसपैठियों के द्वारा जो किसान संगठन से उसका कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, वैसे लोगों को बुलाकर और वहाँ पर घटना करवाया जाता है, लाल किला पर झंडा फहराया जाता है। जबकि यह किसान संगठन ही बार बार सब किसान संगठन कह रहा है कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे लोग सामाजिक तौर पर आप कार्रवाई कीजिए, उसका अरेस्ट कीजिए, तो फिर इन किसानों संगठनों पर केस करने का क्या सुख है भारत सरकार को? यह पूरी तरह आपको किसान आंदोलन के समर्थन में, हाँ, किसान आंदोलन दबाने की कोशिश किया जा रहा है, परेशान करने की कोशिश किया जा रहा है। तो किसानों के हित में नहीं है, पूरा UPA गठबंधन किसानों के पक्ष में है। कल आपने स्टेटमेंट सुना होगा राहुल गांधी का, जो हमारे UPA के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि 1 इंच भी किसानों को हटने की आवश्यकता नहीं है, हम उनके पीठ पर खड़ा हैं और खड़ा रहेंगे जब तक कि भारत सरकार अपने काले कानून को वापस नहीं लेती है। केंद्र सरकार को हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि जो किसान विरोधी बिल है आप उसको वापस ले लें, अन्यथा आंदोलन जो है जारी रहेगा। और ये लोकतंत्र और लोग जब सड़क पर आ गए हैं तो आप ये जान लीजिए कि लोकतंत्र लोक से बनी हुई जो सरकार है, लोकतंत्र में आपको अगर रहना है, लोकतंत्र का पालन करना है, तो आप केंद्र सरकार को जन आंदोलन को देखते हुए, लोग के और किसान या मिजाज को देखते हुए इनको वापस लेना चाहिए। आखिर कारण क्या है कि केंद्र सरकार कहती है कि हमने जो बिल पारित किया है वो किसान के हित के लिए है। भाई, अगर किसान के हित के लिए है, जिनके आप भलाई के लिए काम कर रहे हैं, जब उन्हीं को ये समझ में नहीं आ रहा है, जब वो समझ रहे हैं ये हमारे हित के लिए नहीं बल्कि हमारे अहित के लिए हैं, और हमें खास करके किसानों को, ज़मीन को
जो है कॉर्पोरेट जो लोग हैं अडानी और अंबानी, उनके यहाँ केंद्र सरकार गिरवी रखने का काम कर रहा है। इसलिए केंद्र सरकार को जल्द अतःशीघ्र इस बिल को वापस लेना चाहिए, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा। जो किसान विरोधी बिल जो पारित किया गया है भाजपा के द्वारा, उसके विरोध में पूरे देश में जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके समर्थन में प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर आज हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता मानव श्रृंखला बना करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, उसके तहत हम सभी शांतिपूर्वक आज का ये प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि अविलंब किसान विरोधी बिल को वापस लिया जाए, नहीं तो आगे इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए हमारा दल और हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। पूरे देश के किसान आंदोलनरत हैं। इसी कानून को लाया गया है, काला कानून, उसको वापस करने के लिए। और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन सहित तमाम लोग बिहार में मानव श्रृंखला बना करके किसानों की लड़ाई को हम लोग मजबूती प्रदान कर रहे हैं, उन्हें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आयोजन जो किया गया पूरे भारत के अंदर मोदी सरकार ने जो 3 कृषि काला कानून लाई है, उसके विरोध में जो किसानों का आंदोलन चल रहा, एक बहुत ही सुनियोजित ढंग से कार्य योजना बना करके भारत सरकार ने किसान आंदोलन को कुचलने के लिए तरह तरह के नाटक कर रही है। उस किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग यह मानव श्रृंखला का आयोजन किए हैं। और यह मानव श्रृंखला के आयोजन के माध्यम से हम किसान को हौसला बुलंद करना चाहते हैं कि तुम किसान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और यह आंदोलन अब गांव-गांव तक जाएगी और हिंदुस्तान के एक एक गांव में जाकर के किसानों को बताएंगे यह काला कानून किसानों के खिलाफ कितना जहरीला। अन्याय पर तो उतरे हैं मोदी और शाह, अन्याय कर रहे हैं किसानों के प्रति, लेकिन हम किसान को जो झुकाना चाहते हैं वो झुकेंगे नहीं, क्योंकि इनको किसान ही चुन करके गद्दी पर बैठाया है। और अगर किसानों का काम नहीं करेंगे, अगर किसानों का विरोध वाला जो कानून है, तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, तो जिस तरह गद्दी पर यही किसान जो देश में 72% हैं, वही वोट दे के बनाए हैं और वही इनको गद्दी से उतार देंगे। इसलिए इनको ये जो बनाए हैं उद्योगपतियों के लिए कानून, उसको वापस लें और जो किसान के हित में है, किसान से पूछ करके और फिर पुनः नया कानून